किसी इंसान के अंदर जब डर नहीं होता है, उसे पता होता है कि मैं इसको धोखा दे सकता हूँ, इसके साथ चालाकी खेल सकता हूँ, लेकिन सच्चाई सामने आ जाएगी तो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिसके अंदर बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं होती है, उन लोगों के साथ हमेशा गलत होता है। तो किसी की बुराई मत सुनो, परिवार में एक दूसरे की जो बुराई करते हैं वो बिल्कुल मत सुनो, और कोई कर भी रहा है तो तुरंत उसका सामना कराओ। सामना कराने से इंसान बुराई करना बंद कर देता है, क्योंकि जब हम सुनते रहते हैं तो सुनने से एक बुराई करने वाले की लिमिट बढ़ जाती है, और बुराई कर कर के वो हमारी मानसिकता ऐसी बना देता है कि हम भी उसे जज करने लग जाते हैं। हम ध्यान से देखने लग जाते हैं, हाँ कि इसकी गलती है, हम भी। तो ये तो होता ही है कि कोई इंसान कितना भी अच्छा हो, उसकी गलती पे ध्यान दिया जाए तो अच्छाई एक भी नज़र नहीं आती है, हमें भी लगता है कि हाँ ये इंसान गलत है। तो कोई भी इंसान आपसे आकर किसी की बुराई कर रहा है तो वो आपको उससे लड़वाना चाह रहा है, आपकी उससे लड़ाई करवाना चाह रहा है, ये हमें सोचना चाहिए। और नफ़रत को फैलाने से नफ़रत बढ़ती है। तो जो चुगलखोर लोग होते हैं, इधर की उधर बोल देते हैं और उधर की इधर बोल देते हैं, एक दूसरे को चढ़ाते रहते हैं कि उसने ऐसा कह दिया तेरे बारे में, उसने ऐसे कहा, उसने वैसे कहा। ऐसे लोगों से सावधान रहें, ये बीच में मज़ा लेते हैं और दो लोगों को आपस में लड़ाते हैं और नफ़रत फैलाते हैं, और ख़ुद वो मज़ा लेते हैं, चालाकियाँ खेलते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हम सबके दिमाग में लोगों ने ये डाल दिया है कि जब भी लड़की ससुराल में दुखी रहती है या ससुराल वाले उसे परेशान करते हैं तो हमें लड़की का साथ देना चाहिए। तो इस बात को लड़की को भी पता होता है कि मैके वालों से या घर वालों से शिकायत करी जाए तो घर वाले मेरी बात सच मानेंगे, ये उन्हें पता होता है। तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं। वो क्या करती हैं कि ससुराल में रहेंगी, किसी से दब के नहीं रहेंगी। पति थोड़ा सीधा साधा मिल जाता है तो उसका जम के फ़ायदा उठाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने लग जाती हैं। वो ये नहीं देखती कैसे क्या हो रहा है, कितनी मुसीबत से पैसा कमाया जाता है, वो इस चीज़ से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो पता है कि ये पति अपने आप मेरा खर्चा उठाएगा, नहीं उठाएगा तो मैं तो अपने घर वालों से शिकायत कर दूंगी, अपने घर चली जाऊंगी, वहाँ रहने लग जाऊंगी, ऐसा वो सोचने लग जाती है। तो वो बिल्कुल डर के नहीं रहती है, वो लोगों की अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने लग जाती है। जैसे ही ससुराल वाले उसे थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करते हैं या उसे डांट देते हैं, वो तुरंत अपने मायके में फ़ोन कर देती है घर वालों को कि तुमने मुझे ऐसा घर ढूंढा, मेरे यहाँ पे मुझे यहाँ ये लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, उसने ऐसा किया। वो 1000 कमी रोज़ फ़ोन कर कर के गिनाती रहती है कि आज मेरे ससुराल वालों ने ऐसा किया, मेरे पति ने मेरे साथ ऐसा किया, सास ने ऐसा किया, सास ने ऐसे बोला, नंद ने ऐसे बोला। इस तरह की वो बातें बोल बोल कर तो वो हद से ज़्यादा भड़क जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है। तो उनको भी बुराइयाँ नज़र आने लगती हैं, वो उनकी बात ध्यान से सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमारी बेटी के साथ गलत हो रहा है, हमारी बेटी वरना ऐसे बुराई क्यों करेगी, क्यों ऐसे शिकायत करेगी, कुछ ना कुछ बात तो है। लेकिन पता नहीं है कि लड़की मनमानी कर रही है, अपने आप को ज़्यादा होशियार और चालाकी खेल रही है, इस चीज़ पर उनका ध्यान नहीं जाता है। और वो बोलती है कि तुमने मेरे लिए ऐसा घर ढूंढा, इतना बेकार घर, मुझे शादी के लिए ऐसा घर ढूंढा। तो वो भड़क जाते हैं और झगड़ा चलता ही रहता है। तो हमें ऐसा नहीं है कि लड़की फ़ोन करके शिकायत कर रही है कि मुझे इस तरह से परेशान कर रहे हैं, सास ने ऐसा बोल दिया, पति ने ऐसा बोल दिया, ससुर ने ऐसा बोल दिया, कमी गिना रही है। तो हमें सच्चाई देखना चाहिए और एकदम से ही किसी को गलत सलत नहीं बोलना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ औरतें बहुत दुष्ट और पाखंडी होती हैं, वो चालाकी खेलती हैं, अपनी चालाकी खेलकर अपने आप को आज़ाद और एक किसी की मजबूरी नहीं समझती, वो उसी हिसाब से जीती हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जा जनता। ना वो अपने घर वालों की कदर करती हैं, ना ससुराल वालों की कदर करती हैं।
वो किसी को अपना नहीं मानती हैं, बस वो तो बीच में मज़े लेती हैं। मैके में अपने घर वालों को भड़काती रहती है फ़ोन करके, और जिधर ससुराल में धमकी देती रहती है कि तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी। धौंस पे रखती है, जिससे परेशान हो जाते हैं। तो और ये भी बात सच है कि लड़की को ससुराल वाले परेशान करते हैं, लड़की की कोई गलती नहीं होती है, ऐसा भी होता है। तो हमें सच्चाई देखना चाहिए। कहने का मतलब ये है, किसी की बातों को सुनकर बार बार हमें सच्चाई ना देखना, ये मूर्खता होती है। बाद में धीरे धीरे हम ऐसी परेशानी में फंस जाते हैं, जिससे जब मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो पता चलता है मामला कुछ और था। जिस बेटी का हम ज़्यादा पक्ष ले रहे थे, बाद में पता चलता है कि उसी की ही सबसे ज़्यादा गलती है, और बाद में वो ही जेल में जाती है, वो सज़ा काटती है। फिर हमें पछतावा होता है, यार हमें पता नहीं था कि हमारी बेटी ही गलत थी। ऐसा वो मन में सोचने लग जाते हैं। तो स्वार्थी औरतें ऐसा अक्सर करती हैं, जो स्वार्थी होती हैं, पाखंडी होती हैं, अपने फ़ायदा के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती हैं। पति को मिटाना पड़े तो मिटाने को तैयार हो जाती हैं, किसी में आग लगानी पड़े तो आग लगाने को तैयार हो जाती हैं। बस अपने को मज़ा मिलना चाहिए, ऐसी औरतें होती हैं। तो ऐसी औरतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, इन्हें डांट कर और कड़क रहना चाहिए इनके साथ, और इनके साथ थोड़ा डर बना कर रखना चाहिए। वरना ऐसी औरतें जब सिर पे चढ़ जाती हैं तो ये जीना हराम कर देती हैं, खुद भी ठीक से नहीं जी पाती और दूसरों को भी नहीं जीने देती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया होगा। किसी की बुराई बिल्कुल ना सुने, कोई बुराई ज़बरदस्ती कर रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ये इंसान मेरा झगड़ा करा देगा, खुद पीछे हट जाएगा और मेरा झगड़ा करा देगा, मुझे बुरैया बना देगा। थैंक यू वेरी मच।